जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP पर रविवार को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय MOU हस्ताक्षर हुए। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जब नई दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तब वहां विभिन्न जिलों से आए लोगों ने धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि ERCP को लेकर उनकी वर्षों पुरानी आस अब पूरी हुई है। इससे राज्य के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे 25 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारान, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी। MOU के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौर बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीड तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमतावर्धन एवं पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राज्य विधानसभा में सोमवार को जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण संबंधी कानून बनाने का संकल्प पारित किया गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ERCP के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में हंगामा करता रहा। संकल्प पारित होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सदन में शासकीय संकल्प पेश करते हुए कहा कि संसद ने जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे संबंधित शक्तियों और कृत्यों को ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 का केंद्रीय अधिनियम सम 6 अधिनियमित किया था। विधि के प्रवर्तन में कुछ कमियां ध्यान में आई है, जिसके लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 का केंद्रीय अधिनियम सम 6 में संशोधन अपेक्षित है और ऐसी विधि की विषय वस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची के अधीन उपबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय संसद को उपरोक्त विषयों के संबंध में राज्यों के लिए विधि बनाने की कोई शक्ति नहीं है। इस विधानसभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा विधि में उपर्युक्त संशोधन राजस्थान राज्य की विधि में संशोधन करके किए जाने चाहिए। अतः इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सदन एतद द्वारा ये संकल्प करता है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 का केंद्रीय अधिनियम सम 6 में संशोधनों के संबंध में विषयों को संसद द्वारा राजस्थान राज्य में विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इसके बाद इस शासकीय संकल्प को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। जिले में आगामी 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि आगामी 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जिले स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बार अभियान कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं थीम आधारित होगा, जिसमें 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस पर जिला कलेक्टर द्वारा जनता के नाम कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता हेतु संदेश, ग्राम सभा प्रमुख सरपंच द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभाव दूर करने की अपील के साथ ही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अभियान के अंतर्गत 31 जनवरी से 13 फरवरी तक जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान के अंतर्गत स्लोगन लेखन, माइकिंग, पंफलेट्स वितरण, प्रचार वाहन, फ्लेक्स बैनर प्रदर्शन आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर इंदिरा गुप्ता ने बताया कि कुष्ठ रोग बीमारी एक जीवाणु लेप्रा बेसिलीज से होती है। यह कोई छुआछूत का या आनुवंशिक रोग नहीं है। इसकी जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है।
कुष्ठ रोग की शुरुआत में पहचान एवं जांच करवा ली जावे तथा पूर्ण इलाज लिया जावे तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है एवं शारीरिक विकलांगता से बचा जा सकता है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के गणतंत्र दिवस पर कुछ कांग्रेस नेताओं को जयचंद कहने के बयान के बाद जयपुर शहर कांग्रेस में खींचतान और बढ़ने लगी है। जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री विमल यादव ने जिलाध्यक्ष तिवारी पर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस की हार के कारण पूर्व महामंत्री और प्रवक्ता जिला मुख्यालय प्रभारी विमल यादव ने वर्तमान अध्यक्ष आर तिवारी से इस्तीफा की मांग की। विमल यादव ने बयान जारी कर कहा है कि तिवारी स्वयं हवा महल विधानसभा से प्रत्याशी थे, जबकि उनकी जिम्मेदारी जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने की थी, लेकिन वह स्वयं अपनी विधानसभा में ही लग रहे हैं, जबकि अगर उन्हें स्वयं चुनाव लड़ना था तो उन्हें किसी अन्य को जयपुर शहर का अध्यक्ष बनवाना चाहिए था। उन्होंने अपनी नियुक्ति के काफी बाद भी जयपुर शहर की जिला कांग्रेस कमेटी का गठन भी नहीं किया। इस कारण कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ये देखते रहे कि हमें किसके साथ और किस जिम्मेदारी के साथ क्या काम करना है। कार्यकर्ता दिशाहीन रहा। इस कारण जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ठीक प्रकार से चुनाव में काम नहीं कर पाया। जब खुद चुनाव हार गए तो दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावान है, धैर्यवान है और कर्मठ है। कार्यकर्ता पर दोषारोपण करना पूर्णतया गलत है। इन परिस्थितियों को देखते हुए विमल यादव ने तिवारी से तुरंत अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग की है। सुभाष चौक सर्किल पर स्कूल छात्राओं द्वारा प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन सुबह 10 से चल रहा है। दरअसल हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य 27 जनवरी को गंगापुर स्थित एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। छात्राओं का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान बाबा ने हिजाब हटाकर नारे लगवाए। प्रदर्शन के दौरान आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। छात्राएं हाथ में बैनर लेकर बाबा के द्वारा दिए गए बयान के बाद माफी मांगने की मांग कर रही है। मौके पर डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा समेत आसपास के थानों का जाप्ता तैनात है। आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी मौके पर मौजूद है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी रहे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने जयपुर के प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज सपना साकार हो गया है। भगवान श्री रामलला के प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जो त्रेता युग में नहीं हुआ वह 22 जनवरी 2024 को हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरसंघचालक मोहन भागवत सहित प्रमुख अतिथियों को अंगूठी पहनाकर उनका सम्मान किया गया था। पूरा देश श्री राम जन्मभूमि मुक्ति व निर्माण के लिए सदियों से संघर्ष करता रहा है। अभिभूत और आनंदित हूँ, गौरवान्वित हूँ और निःशब्द गीत सदियों का संकल्प सिद्ध हो गया। 500 वर्ष का कलंक मिट गया। मेरा रोम रोम राममय है। भारत में रामराज की स्थापना हो गई है। हमारा सपना साकार हो गया है। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हृदय को उसकी आत्मीय अनुभूति हो रही है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए उनका त्याग और संघर्ष आंखों के सामने आ गया। मैंने सबके साथ कार सेवा व समय समय पर हुए संघर्षों में हिस्सा लिया था। देश भर के संतों और सनातनियों को एकजुट करने की मुहिम में ये सभी मेरे साथ रहे। यह विभूतियां आज होती तो खुशी और बढ़ जा, पर मुझे विश्वास है कि वह परलोक से नई अयोध्या का दृश्य देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। उन्हें खुशी हो रही होगी कि उनका सपना साकार हो गया है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ को भी मुक्त देखना चाहता हूँ। अयोध्या की तरह जीते जी काशी मथुरा के मंदिरों को भी देखना चाहता हूँ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।